देखो जो फास्टिंग है बेसिकली जो रमज़ान में फास्टिंग आई है वो दो चीज़ों को टेस्ट करता है कि अगर रीसेंट हार्ट सर्जरी हुई है रीसेंट तो और या रीसेंट एंजियोप्लास्टी हुई है या रीसेंट पेशेंट आईसीयू में एडमिट हुआ है तो जो उनको 6 हफ्ते तक अवॉइड करना है 4 से 6 हफ्ते तक फास्टिंग और जो चीज़ें अवॉइड करनी है जैसे कि फैटी फूड्स हैं जैसे कि आजकल जो हर जगह जो चीज़ नहीं खानी है वही हमें मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल दिखती है सारे फ्राइड आइटम्स तो उसे हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना है पहले गुलाब जामुन ये सारी जो मीठी चीज़ें हैं ये इफ्तार के टाइम पे अवॉइड करनी है जिससे कि सडन शुगर स्पाइक होता है इफ्तार करते हैं तो जब अगर हम इफ्तार करते हैं और सडनली एकदम हैवी मील के साथ इफ्तार करते हैं जैसे कि शुगरी फूड्स और ये वो तो हमारा जो बॉडी का सर्कुलेशन रहता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ मतलब इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ जाता है जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो कम होता है जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो बढ़ता है और जो हमारे वेट लॉस की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है कि जो इंसुलिन जहाँ हमारे बॉडी पे काम करता है और शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो जाती है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबको रमज़ान की मुबारकबाद। ऑलरेडी हम मिड वे ऑफ रमज़ान में हैं, फिर भी ये इंटरव्यू लाइफ इन भिवंडी की तरफ से रखा गया है कि जिससे हमें भिवंडी की आवाम को फास्टिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कार्डियक टिप्स क्या हैं, इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके और आने वाले जो साल हैं उसमें भी जब रमज़ान आएगा तो उसके क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं उसी पे आज का डिस्कशन रखा गया है। हेल्थ पर क्या इफेक्ट डालता है? क्या ये हार्ट पेशेंट के लिए सेफ होता है? देखो जो फास्टिंग है बेसिकली जो रमज़ान में फास्टिंग आई है वो दो चीज़ों को टेस्ट करता है। एक तो हमारी नफ्स को टेस्ट करता है, हमारे पेशेंस को टेस्ट करता है। उसके अलावा जो हम फास्टिंग रखते हैं, जो रोज़ा रखते हैं जिसमें हम सहरी से मगरिब तक कुछ खाते नहीं हैं, तो हमारे जो हंगर है उसको भी टेस्टिंग होती है उसमें। तो डेफिनेटली जो फास्टिंग है उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, जो कई सारी स्टडीज़ भी आई हुई हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होती है, तो फास्टिंग के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। इफ्तार और सुहूर में कौन से फूड्स हार्ट के लिए हेल्दी होते हैं और फूड्स कौन से फूड से हमें बचना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम सुहूर से या सहरी से स्टार्ट करेंगे। जब हम सहरी करते हैं तो बेस्ट थिंग है कि हम एक योगर्ट से स्टार्ट करें। योगर्ट जैसे कि कर्ड या दही, उसके अलावा जो होल ग्रेन्स होते हैं जिससे फाइबर्स प्रोवाइड होता है, जैसे रोटी वगैरह है। उसके साथ हम कई सारी ग्रिल्ड चिकन वगैरह हम ले सकते हैं। उसके अलावा हमें जैसे गुड फैट्स जो एलिमेंट्स वगैरह में आता है, वो भी ले सकते हैं। तो और हाइड्रेशन अच्छा रखना है, पानी का इंटेक अच्छा रखना है। हाँ, एंड इफ्तार के लिए हमें जो इफ्तार में हमें सबसे पहले तो हम खजूर के साथ इफ्तार शुरू करते हैं और उसके साथ पानी लेना है। पानी के बाद हमें जो है हम वेजिटेबल या चिकन सूप वगैरह ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने सुहूर में भी बताया कि ग्रिल्ड फिश, ग्रिल्ड चिकन वगैरह ये सारी चीज़ें हमें लेनी हैं। और जो चीज़ें अवॉइड करनी है जैसे कि फैटी फूड्स हैं, जैसे कि आजकल जो हर जगह जो चीज़ नहीं खानी है वही हमें मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल दिखती है सारे फ्राइड आइटम्स तो उसे हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। और इसके अलावा जो शुगरी फूड्स हैं जैसे कि एकदम एक्सट्रीम जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है या जैसे कि हम क्या कह लें गुलाब जामुन ये सारी जो मीठी चीज़ें हैं ये इफ्तार के टाइम पे अवॉइड करनी है जिससे कि सडन शुगर स्पाइक होता है। Fasting, we feel very tired. What is the reason behind it? देखिए जब हम फास्ट रहते हैं 14 घंटे 12 घंटे 14 घंटे तो बॉडी में शुगर का लेवल कम होता है, वाटर लेवल कम होता है और जैसे ही हम इफ्तार करते हैं तो जब अगर हम इफ्तार करते हैं और सडनली एकदम हैवी मील के साथ इफ्तार करते हैं जैसे कि शुगरी फूड्स और ये वो तो हमारा जो बॉडी का सर्कुलेशन रहता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ मतलब इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से थोड़ा-सा रिलेटिव हाइपोटेंशन वगैरह होता है, जिससे थोड़ा-सा बीपी कम होता है ये वो, जिसकी वजह से पेशेंट लेथार्जिक फ़ील करता है। तो ये एक रीज़न है। Okay.
फास्ट का हमारे हार्ट हेल्थ पर क्या इफेक्ट करता है? देखो जो स्टडीज आई हुई हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, और वी ऑलरेडी नो कि जैसे हम फास्टिंग रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में कैलोरी डेफिसिट होता है। कैलोरी डेफिसिट होने की वजह से फैट बर्न होना शुरू हो जाता है। फैट बर्न होने की वजह से जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो कम होता है, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो बढ़ता है, और जो हमारे वेट लॉस की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, कि जो इंसुलिन जहाँ हमारे बॉडी पे काम करता है और शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो जाती है। तो इन ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई इसकी वजह से हार्ट पे बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट आता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। अच्छा, कुछ सम पीपल्स विच दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, तो वो लोग रोजा रखना छोड़ देते, फास्ट रखना छोड़ देते, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर रीसेंट हार्ट सर्जरी हुई है, रीसेंट, तो और या रीसेंट एंजियोप्लास्टी हुई है या रीसेंट पेशेंट आईसीयू में एडमिट हुआ है, तो जो उनको 6 हफ्ते तक अवॉइड करना है, 4 से 6 हफ्ते तक फास्टिंग, क्योंकि हार्ट रिकवरी फेज में होता है। तो उस पर सडन हम डिहाइड्रेशन का या सडन वाटर लोड का स्ट्रेस नहीं डाल सकते। अगर माइल्ड हार्ट डिजीज है, स्टेबल हार्ट डिजीज है कि 1 साल पहले बाईपास हुआ है या 1 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई है या ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो वो लोग आराम से फास्टिंग रख सकते हैं विद प्रॉपर मेडिकेशंस। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप क्या हेल्थ बेनिफिट टिप्स देना चाहेंगे? देखिए जैसा हमने ऑलरेडी पहले भी बताया कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है फास्टिंग में याद रखना, कि पहले डिहाइड्रेशन को टैकल करना है, कि जैसे 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम इफ्तार टू सहरी तक लेना है, तो डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में। दूसरा, जो हेल्दी फूड्स हैं उसको प्रिफर करना है, और जो फैटी फूड्स हैं उसको अवॉइड करना है। और तीसरा, से नो टू हाई सॉल्ट एंड शुगरी आइटम्स। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आप हार्ट पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो अपनी मेडिसिन स्किप नहीं करनी है, आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें, और वो एज पर प्रॉपर टाइमिंग आपको ड्रग्स प्रिस्क्राइब करेंगे एज पर टाइम। एट द लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एट द लास्ट मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उससे घबराएं नहीं। इवन आप हार्ट पेशेंट्स हैं, आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो भी आप फास्टिंग रख सकते हैं। उससे पीछा नहीं छुड़ाना है। सिर्फ और सिर्फ जो रीसेंट सर्जरी या रीसेंट हार्ट कंडीशंस हैं उन लोगों को ही फास्टिंग अवॉइड करनी है, नहीं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं कार्डियक पेशेंट्स वो भी फास्टिंग रख सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से, जैसे डॉक्टर से आप सजेशन ले कि डाइट किस तरीके का लें। कि आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं और आप रोज़ा खोलते ही हाई शुगरी फूड्स ले रहे हैं, तो आपकी शुगर में स्पाइक होगा, और सडन शुगर स्पाइक कैन लीड टू एडवर्स कार्डियक इवेंट्स। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है, और फास्टिंग के साथ अपनी मेडिसिन स्किप ना करें कभी भी, ये चीज़ का ध्यान रखें। So fasting has all its benefits.